जय हिंद जय वीर बच्चों, मैं अजीत सर। जैसा कि त्रिकोणमिति चल रहा है और एक्सरसाइज बनाया जा रहा है, ठीक है ना। 8.1 8.1 चल रहा है, जिसमें से 1 2 3 पढ़ा दिया गया था और 4 नंबर से आज बनेगा, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो दिया है उसी के बारे में सोचा जाए। सोल्व क्या दिया है जी, 15 cot a बराबर 8। देखिए 15 इधर गुना में है तो cot a बराबर 8/15 लिखा जा सकता है, ठीक है। तब cot थीटा का फॉर्मूला बताइए। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, यानी कि लंब बटा आधार। तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार के जगह पे ऊपर 8 दिया है तो 8 हो जाएगा, और लंब के जगह पे जो है 15 दिया है तो क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर डाल दीजिए। देखिए आधार लंब हो गया तो क्या पता नहीं है, कॉर्न पता नहीं है, तो कॉर्न निकाल लिया जाए। तो कॉर्न थीटा बराबर फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, सॉरी कॉर्न बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा लंब कितना दिया हुआ है जी, लंब दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ 8 तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8, 289, और 289 किसका वर्गमूल होता है, 289 का वर्गमूल जो है 17 होता है। यानी कि क्या क्या पता हो गया, आधार लंब और कॉर्न पता हो गया, यानी कि कॉर्न बराबर कितना आ गया जी, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है, पहला नंबर आपको कहे थे कहते साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कॉर्न। तो लंब कितना हो जाएगा जी, लंब दिया हुआ है पहले से 15 और कॉर्न कितना ज्ञात किया गया है, 17, क्या हो जाएगा आंसर। 2 नंबर वाला बात क्या कहा ज्ञात करने के लिए, सेक ए का मान, ठीक है। देखिए नंबरिंग अपना से दे दिए हैं ताकि आसान हो जाएगा समझने में। सेक थीटा का फॉर्मूला था आपको, कॉस थीटा का उल्टा तो सेक थीटा होता है, सही बात है कि ना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कॉर्न, ठीक है। तो आधार बटा कॉर्न होता है, तो इसमें उल्टा करना है तो कॉर्न बटा आधार हो जाएगा, कॉर्न बटा आधार। कॉर्न का वैल्यू कितना निकला है, 17, और आधार पहले से दिया हुआ 8 का हो जाएगा 17/8 आंसर। चलिए इसको समझिए। दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, तो cot a का वैल्यू हो जाएगा 8 तरह करेगा, गुना में तो इधर का हो जाएगा भागा में 8/15। तो cot a बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला पहले से जानते हैं, आधार बटा लंब। तो आधार के जगह पे वैल्यू दिया हुआ 8, तो आधार 8 मान लिया गया है, और जो है लंब के जगह पर वैल्यू दिया है 15, तो क्या मान लिया गया है, 15 मान लिया गया है। यानी कॉर्न बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिएगा लंब दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस है तो प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, जो किसका वैल्यू निकला है, कॉर्न का वैल्यू निकला है। यानी आधार लंब और कॉर्न पता चल गया। तब आइए क्या पूछा जा रहा है, साइन ए का वैल्यू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, लंब बटा कॉर्न। तो लंब के जगह पर वैल्यू 15 दिया हुआ है तो 15 लिखा गया, और कॉर्न के जगह पर 17 दिया हुआ है तो क्या लिखा जाएगा, 17 लिखा जाएगा। उसी तरह सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा से पहले कॉस थीटा के बारे में सोचिए, आधार बटा कॉर्न। तो कॉस थीटा का ही तो उल्टा सेक है, सही बात है कि ना। तो सेक थीटा कॉर्न हो जाएगा कॉर्न बटा आधार। तो कॉर्न का वैल्यू हम निकाले थे 17, और आधार हमारा पहले से कितना था जी 8, 17/8। चलिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए अपना कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। इसको समझिए और जो दिक्कत है
बार बार बोलते हैं, कमेंट में डालिए सर यहाँ पे हमको समझने में दिक्कत हो रही होगी। उसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर भी और व्हाट्सअप नंबर, तो उस पे आप मैथ आपको जो बना रहा है नहीं बन रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो पेज पे उतार के टिक लगा के भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। तब तक इतना देखिए। नेक्स्ट 5 नंबर देखिएगा लोग, 4 नंबर तक ले हो गया था, ये 5 नंबर देखिए। कह रहा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए या मान ज्ञात करें। ठीक है ना। देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थीटा जो है, आप बताए थे आपको 3 होता है और तीनों का उल्टा, यानी टोटल मिलाकर 6 हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है ना। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, जिसमें से आपको ए वो दे दिया है। क्या दिया है? सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है। तो बार बार कहते हैं जो दिया है उसी के बारे में सोचना है। सोल्व क्या दिया है जी? सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला पढ़े होइएगा। सेक थीटा बराबर यानी कॉस थीटा का ही उल्टा तो सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कॉर्न, तो इसका हो जाएगा कॉर्न बटा आधार, यानी कि कॉर्न कितना हो जाएगा आपका जी? कॉर्न बराबर हो जाएगा 13, आधार बराबर हो जाएगा 12। क्या पता नहीं है जी? लॉम पता नहीं है। तो लॉम बराबर फॉर्मूला निकाल लीजिए। लॉम का फॉर्मूला आपको बताए थे, रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कॉर्न का वैल्यू कितना है? कॉर्न का वैल्यू है 13, तो क्या का स्क्वायर हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू 12 है, तो क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 13 होता है 169, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 12 हुआ 144। ठीक है। ठीक है, बनाते बनाते आपको भी याद हो जाएगा, कोई वो वाला बात नहीं होता है। माइनस कीजिएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, तो 0 25 लिखिए या सीधे 25 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 हो गया, यानी कि आपको लॉम भी निकल गया कितना जी? 5 सेंटीमीटर। अब आइए कहा सब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना, जिसमें आपको सेक दे दिया है। तो साइन से ही शुरू करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लॉम बटा कॉर्न। तो लॉम देखिए तो कितना हो जाएगा जी? लॉम हो जाएगा 5 और कॉर्न पहले से दिया हुआ है 13, क्या हो जाएगा? आंसर ये को वैल्यू ही हो गया। साइन का उल्टा लगले निकाल लीजिए। जब सभी है तो कोई के नहीं उतारेंगे, निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लगले निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा बराबर, तो इसका हो जाएगा कॉर्न बटा क्या हो जाएगा जी? लॉम, यानी कि कॉर्न कितना है? 13 और लॉम कितना है? 5, क्या हो जाएगा? आंसर। अब आइए कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। आधार बटा कॉर्न, क्या होता है? आधार बटा कॉर्न। तो आधार देखिए तो पहले से कितना दिया हुआ है? 12। कॉर्न कितना निकल गया? 13। आधार कितना दिया गया था जी? 12, तो यहाँ पे 12 लिखाएगा और कॉर्न 13 है तो 12/13। अब इसका जस्ट उल्टा निकाल लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉर्न बटा आधार, तो कॉर्न हो जाएगा 13, आधार पहले से दिया है 12। ठीक है। अब एक लास्ट बच गया, कौन बच गया? टैन और उसका उल्टा कॉट।
देखिए सेक निकालना जरूरी था का जी, सेक निकालना जरूरी नहीं था का है, काहे कि पहले से ऑलरेडी सेक हमको दिया गया था। तो मन है तो इसको रखिए यहाँ पे, और ना तो दिया हुआ है तो सेक काहे के लिए निकालिएगा, बेकार के आपका समय और पेज दोनों जियान होगा। सही बात है कि ना, समय और पेज दोनों जियान होगा। यहाँ पर दिया हुआ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। tan थीटा का फॉर्मूला बताइए, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब निकाला गया 5 आया, आधार कितना हो जाएगा 12, 5/12 का हो जाएगा आंसर। 5 नंबर देखिएगा, tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार कितना है जी 12, और लंब कितना निकाला गया है 5, यानी कि 12/5 आंसर। चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 8.1, ठीक है, 10th क्लास का मैथ बन रहा है, ये बात पहले से जानते हैं हम। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे जो दिया है उसी के बारे में सोचा जाता है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ था, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा का पहले से हम फॉर्मूला जानते हैं या बताए भी हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, कॉर्न बटा आधार। जो स्टूडेंट नया है, आज से यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है, वो पिछले वाले वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉर्न बटा आधार, तो कॉर्न का वैल्यू दिया हुआ है पहले से 13, यहाँ पे 13 है तो 13 लिखा गया, और आधार के जगह पर नीचे वाले 12 लिखा हुआ है तो 12 लिखा गया, यानी कि कॉर्न हो गया 13, आधार हो गया 12। तो लंब बराबर, यानी क्या पता नहीं है जी आपको, लंब पता नहीं है, तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कॉर्न का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, आधार दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, माइनस है तो माइनस, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा जी 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी लंब कितना हो गया 5 हो गया। अब सभी को कॉर्न ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कॉर्न। क्या होता है लंब बटा कॉर्न, तो लंब कितना दिया हुआ है जी, लंब आप निकाले हैं तो 5 आया है, तो 5 है, कॉर्न पहले से दिया हुआ है 13, तो 5/13 वही आंसर हो गया, ठीक है। इसके उल्टा वाला क्या होता है कौशिक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है जी कौशिक, तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉर्न बटा लंब। कॉर्न पहले से आपको पता है 13, और लंब अभी निकाले हैं 5, तो 13/5 क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरह जो है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कॉर्न, तो आधार पहले से दिया हुआ है 12, और कॉर्न भी पहले से दिया हुआ है 13, तो 12/13। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हम लोग काहे नहीं निकाले हैं, पहले लिख दिया तो बाद में मिटा दिया गया, क्या है कि पहले से सेक का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। तो सेक थीटा का दे दिया था इसीलिए इतना ही पुराने दिया गया है। उसके बाद आया tan थीटा और cot थीटा बाकी लग गया, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब पहले से दिया हुआ था कि निकाला गया, लंब आया 5, आधार पहले से दिया गया था 12, तो 5/12। और cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो आधार जो है दिया गया था 12 और लंब निकाला गया है 5, तो 12/5, ठीक है। इतना उतारिए और आज भर इतना ही रहने दिया जाए। आपका टोटल मैथ एक्सरसाइज का 5 को बन चुका है, प्रैक्टिस कीजिए और उसको बना हुआ मैथ को फिर से बनाइए, ठीक है ना।